हेलो साथियों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, सहायक बैच की पहला क्लास है। टॉप 50 एमसीक्यू जो यूपी गवर्नमेंट के जितने सारे स्कीम हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में डिस्कस करना है। साथियों, पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू हुई थी? साथियों, तो याद रखना 25 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुभ आरंभ हुआ था? कि शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 24 जनवरी 2018 को हुई थी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? साथियों, तो याद रखना 2021 में शुरू हुई थी। मिशन शक्ति की शुरुआत किस दिन हुई थी? तो मिशन शक्ति की शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 2020 को। ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू हुआ कब हुआ था? याद रखना 2017 में। कृषि ऋण माफ़ी योजना यूपी कब लागू हुआ? यूपी में कृषि ऋण माफ़ी योजना यूपी में कब लागू हुआ? साथियों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है 4 अप्रैल 2017 को। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 सितंबर 2018 को हुई थी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना यूपी में कब शुरू हुआ? साथियों, याद रखना 2019 में। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना कब शुरू हुई? 2021 में। फैमिली आईडी योजना यूपी में किस वर्ष शुरू हुई थी? तो याद रखना साथियों 2023 में शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 2018 में शुरू हुआ था। डायल 112 सेवा उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ था? साथियों, तो याद रखिएगा 28 अक्टूबर 2017 को शुरू हुआ था। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? साथियों, तो 15 अगस्त 2019 को हुई थी। सॉरी। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, पीएम आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 25 जून 2015 को। वृद्धा पेंशन योजना यूपी में कब लागू हुआ? साथियों, याद रखिएगा 2012 में। विधवा पेंशन योजना यूपी में कब शुरू हुआ? 2012 में। दिव्यांग पेंशन योजना किस वर्ष शुरू हुआ? 2012 में। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब शुरू हुआ था? 2019 में। सॉरी। सोलर पंप योजना यूपी में कब शुरू हुआ? 2018 में। ODOP योजना का उद्देश्य क्या था? तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी है जिला विशेष उत्पादन का बढ़ावा देना। जिला विशेष उत्पाद को बढ़ावा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, याद रखिएगा निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग। मिशन शक्ति योजना संबंधित है। साथियों, याद रखिएगा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना किसके लिए है? तो साथियों, याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी है बालिकाएं के लिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ किसे मिलता है? तो साथियों, याद रखना गरीब परिवार के बेटियों को। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य क्या है? साथियों, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार। ODOP योजना किससे संबंधित है? साथियों, याद रखिएगा एक जिला एक उत्पाद से संबंधित है। फैमिली आईडी योजना का उद्देश्य क्या है? साथियों, तो याद रखिएगा परिवार की डिजिटल पहचान। ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना का लाभ क्या है? तो साथियों, याद रखिएगा रोजगार हेतु ऋण सहायता। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, तो आप लोग याद रखिएगा सभी के लिए पक्का मकान। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? साथियों, तो याद रखिएगा हर घर नल से जल। कृषि ऋण माफी योजना यूपी में किस वर्ष शुरू हुआ? साथियों, याद रखिएगा 2017 में। ODOP योजना किस वर्ष शुरू हुआ? 2018 में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू हुई थी 2019 में। मिशन शक्ति योजना प्रारंभ हुआ था साथियों, याद रखिएगा 2020 में। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? साथियों, याद रखिएगा 2021 में। प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी 2015 में। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? साथियों, तो याद रखिएगा 2019 में। डायल 112 सेवा उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ था? साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी 2017।
फैमिली आईडी योजना किस वर्ष लागू हुआ साथियों? 2023 में। वृद्धा विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना किस वर्ष लागू हुआ साथियों? 2012 में। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू हुई थी 2019 में। सोलर पंप योजना यूपी में किस वर्ष शुरू हुआ था साथियों? 2018 में। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है साथियों? याद रखिएगा, टैबलेट स्मार्टफोन वितरण से संबंधित है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ओडीओपी योजना का मुख्य लाभ क्या है साथियों? तो याद रखना, स्थानीय रोजगार एवं उत्पाद को बढ़ावा। अभ्युदय योजना में कोचिंग किसे दी जाती है साथियों? तो याद रखिएगा आप लोग, यूपीएससी, पीसीएस, नीट, जी को। मिशन शक्ति योजना किस वर्ग पर केंद्रित है साथियों? याद रखिएगा, महिलाओं पर। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी है, रोजगार को बढ़ावा देना। फैमिली आईडी योजना किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से। ओडीओपी योजना का शुभारंभ किस मुख्यमंत्री ने किया साथियों? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ। आपको कमेंट में बताना है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है, जिसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए उसको रिपीटेड क्वेश्चन में डाल दिया गया है। इसलिए इस 50 क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग बढ़िया से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा और आपका सारी योजनाएं यूपी की कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्तों ऐसे ही क्लास के लिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।